नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना पर काबीना के नोट की तैयारी। हैदराबाद के सिलसिले में 3 तजावीज ज़ेर गौर। मरकजी वजीर दाखिला की मीडिया से बातचीत। एपी एनजीओज के आंध्र प्रदेश बचाओ जलसे में हजारों मुलाजिमीन की शिरकत। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस और निजाम कॉलेज हॉस्टल के पास तलबा को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज और आंसू गैस शेल का इस्तेमाल। कई एहतजाजी गिरफ्तार। तेलंगाना बंद बेशतर अजला में मुकम्मल। हैदराबाद में जुज़वी असर, अवाम को मुश्किलात। हैदराबाद की तरक्की का आगाज निजाम के दौरे हुकूमत में हुआ। तरक्की का सहरा अपने सर लेने की कोशिश करने वालों को कोदंडाराम का जवाब। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की करारदाद के मुताबिक तेलंगाना पर काबीना की नोट तैयार की जा रही है। मीडिया से मरकजी वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने यह बात कही। शिंदे ने बताया कि जल्द काबीना की नोट तैयार कर ली जाएगी। हैदराबाद से मुतालिक पूछे गए सवाल पर शिंदे ने कहा कि इस सिलसिले में 3 तजावीज सामने आई हैं, ताहम उन्होंने तजावीज की तफसीलात नहीं बताई। मरकजी वजीर दाखिला ने वजीर आला किरण कुमार रेड्डी के इस्तीफे की खबरों को बेबुनियाद करार दिया। उन्होंने कहा कि फरीकैन के एतराजात और तजावीज़ की समाअत के लिए अंतोनी कमेटी की तश्कील अमल में लाई गई है। सुशील कुमार शिंदे ने रियासत की तकसीम के फैसले पर तबसरा करते हुए कहा कि रियासत की तमाम जमातों की रजामंदी पर ही यह फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि एपी एनजीओज के जलसे का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर दाखिला ने हैदराबाद में अमन व कानून की सूरत हाल को पूरी तरह से काबू में बताया है। हुकूमत के मौक़िफ़ के खिलाफ ऐलान किए गए तेलंगाना जेसी के बंद का शहर में जुज़वी असर देखा गया, जबकि तेलंगाना के बेशतर अजला में बंद कामयाब रहा। निजाम कॉलेज हॉस्टल के पास तलबा को मुंतशिर करने के लिए पुलिस को ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा, जबकि उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। शहर में मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज कर रहे दर्जनों अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हुकूमत के तेलंगाना मुखालिफ मौक़िफ़ के खिलाफ अलहदा तेलंगाना जेएसी की जानिब से हफ्ते को तेलंगाना बंद का जुज़वी असर देखा गया। लाल बहादुर स्टेडियम के आसपास के इलाकों के पास दुकानें बंद रही। नामपल्ली स्टेशन रोड, बशीरबाग, सोमाजीगुड़ा, पंजागुट्टा, एबिट्स व दीगर मुकामात पर कारोबारी इदारे बंद नजर आए। तेलंगाना के बाज़ अजला में बंद मुकम्मल रहा। तेलंगाना के हामियों ने रैलियां निकालते हुए मरकज से फौरी अलहदा तेलंगाना बिल पेश करने का मुतालबा किया है। एपी एनजीओज के आंध्र प्रदेश बचाओ जलसे में शिरकत के लिए मुलाजिमीन की कसीर तादाद लाल बहादुर स्टेडियम में जमा हुई। स्टेडियम की गेट्स के पास पुलिस की भारी जमीयत को तैनात किया गया था और शिनाख्ती कार्ड्स देखकर मुलाजिमीन को अंदर जाने की इजाजत दी गई। जराये के मुताबिक स्टेडियम की ए गेट के पास सीमा आंध्रा मुलाजिमीन के ग्रुप को शिनाख्ती कार्ड न होने पर दाखिले की इजाजत न दिए जाने पर मुलाजिमीन की जानिब से एहतजाज किया गया। सीमा आंध्रा मुलाजिमीन ने कंट्रोल रूम से रैली की शक्ल में स्टेडियम जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने फौरन हरकत में आते हुए उनको वहां से रवाना कर दिया। इस दौरान तेलंगाना के हामियों ने भी कंट्रोल रूम के अहाते से गुजरते हुए जय तेलंगाना के नारे लगाए। उधर उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में हफ्ते को हालात उस वक्त कशीदा हो गए जब तलबा ने आर्ट्स कॉलेज से लाल बहादुर स्टेडियम तक अमन रैली निकालने की कोशिश की। तलबा जब बाइक रैली के जरिए एनसीसी गेट के पास पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया और आगे जाने की इजाजत नहीं दी। इस मौके पर पुलिस और तलबा के दरमियान काफी देर तक बहस व तकरार होती रही और जब पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया तो तलबा मुश्ताल हो गए और पुलिस पर संगबारी शुरू कर दी। पुलिस ने तलबा को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। इस मौके पर बास तलबा भी जख्मी हो गए। तलबा ने पुलिस की जानिब से खड़ी की गई रुकावटों को भी हटाने की कोशिश की। कैंपस में कशीदा हालात को देखते हुए पुलिस के ज़ायद दस्तों को तलब कर लिया गया है। पुलिस का कहना था कि किसी भी तरह की रैली की इजाजत नहीं है और वह कैंपस से रैली की इजाजत नहीं दे सकते। इस मौके पर काफी देर तक तलबा सड़क पर बैठकर ही एहतजाज करने लगे,
लेकिन बाद में पुलिस ने तलबा को पीछे ढकेल दिया। कैंपस में हालात कशीदा बताए गए हैं। Shot. निजाम कॉलेज हॉस्टल के पास हफ्ते की सुबह से हालात इंतहाई कशीदा देखे गए हैं। जरा के मुताबिक हॉस्टल में बैरूनी अफराद की मौजूदगी की इत्तला पर पुलिस ने हॉस्टल में दाखिल होकर बाज अफराद को तहवील में लेने की कोशिश की, जिस पर बरहम होकर तलबा एहतजाज करते हुए बाहर निकल आए। कई तलबा हॉस्टल की इमारत पर चढ़कर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। तलबा को बाहर निकालने से रोक दिया गया और गेट को बंद कर दिया गया। तहम पुलिस ने बताया कि तलबा की जानिब से संगबारी की गई है, जिसके बाद हालात कशीदा हो गए हैं। इसी दौरान यह खबर मिली है कि निजाम कॉलेज हॉस्टल की इमारत से कूदकर खुदकुशी की कोशिश की है। तालिब इल्म को जख्मी हालत में पुलिस वैन के जरिए दवाखाना ले जाया गया है। निजाम कॉलेज, बशीरबाग और आसपास के इलाकों में पुलिस के ज़्यादा दस्तों को तैनात किया गया है। तलबा की जानिब से हॉस्टल से बाहर निकलने की मुसलसल कोशिश के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। पता चला है कि हॉस्टल से की गई संगबारी में आंध्र प्रदेश बचाओ जलसे में शिरकत के लिए आने वाले बाज मुलाजिमीन जख्मी हो गए हैं। ताहम तेलंगाना के हामियों और तलबा ने इल्जाम लगाया कि सीमा आंध्रा मुलाजिमीन के हमले में OUJAC का एक नुमाइंदा शदीद जख्मी हो गया है। पुलिस ने निजाम कॉलेज हॉस्टल के पास तेलंगाना के हामी तलबा को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। रियासती असेंबली के पास भी हालात उस वक्त कशीदा हो गए जब पुलिस ने वहां मौजूद अलहदा तेलंगाना और मुत्तहिदा हामियों को मुंतशर करने के लिए लाठीचार्ज किया। पुलिस की इस कार्रवाई की जद में मीडिया के नुमाइंदे भी आ गए। AP NGOs के जलसे की वजह से असेंबली, लाल बहादुर स्टेडियम और आसपास के इलाकों में हालात कशीदा देखे गए। बीजेपी लीडर नागम जनार्दन रेड्डी ने कहा है कि उन पर सीमा आंध्रा NGOs की जानिब से हमले की कोशिश की गई है। जरा के मुताबिक नागम जनार्दन रेड्डी असेंबली से गन पार्क जा रहे थे कि वाकया पेश आया। बताया गया कि इस मौके पर अलहदा तेलंगाना के हामियों और मीडिया के नुमाइंदों ने उन्हें बचाने की कोशिश की। ताहम पुलिस की जानिब से मीडिया के नुमाइंदों को भी ज़दोकोब किया गया। निजाम कॉलेज हॉस्टल के पास तलबा के खिलाफ की गई कार्रवाई और गिरफ्तारी पर साबिक रुकन राज्यसभा के केशव राव ने शदीद बरहमी का इजहार किया। केशव राव ने निजाम कॉलेज हॉस्टल पहुंचकर तलबा से इजहार यगनगत करने की कोशिश की। उन्होंने पुलिस की जानिब से की गई कार्रवाई की शदीद मजम्मत की है। केशव राव ने कहा कि पुलिस का रवैया मुनासिब नहीं है और फौरी गिरफ्तार किए गए तलबा को रिहा किया जाना चाहिए। तेलंगाना वकला JAC की जानिब से असेंबली के रूबरू एहतजाज करते हुए तेलंगाना की हिमायत में नारे लगाए गए। इस मौके पर वहां मौजूद बाज सरकारी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। बाद में पुलिस ने बाज वकला को अपनी तहवील में ले लिया।
रियासत की तकसीम का फैसला वापस नहीं लिया गया तो सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पर मिलियन मार्च मुनक्किद किया जाएगा। लाल बहादुर स्टेडियम में आंध्र प्रदेश बचाओ जलसे से खिताब करते हुए एपी एनजीओ के सदर अशोक बाबू ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि रियासत मुत्तहदा रहेगी या उसकी तकसीम होगी, इसका फैसला सियासी कायदीन नहीं बल्कि अवाम करेंगे। अशोक बाबू ने कहा कि हैदराबाद में सीमांध्रा के लोग 50 साल से रहते आए हैं और उन्हें अचानक जाने के लिए कैसे कहा जा सकता है। अशोक बाबू ने कहा कि हैदराबाद के मसले पर समझौता नहीं किया जाएगा क्योंकि यहां हजारों मुलाजमीन की गुजर बसर और मुस्तकबिल वाबस्ता है। एपी एनजीओ के सदरनशीन ने कहा कि रियासत की तकसीम से एक नहीं 30 से ज्यादा मसाइल पैदा होंगे, जबकि तलबा और मुलाजमीन को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। अशोक बाबू ने कहा कि विनायक चतुर्थी के बाद एपी एनजीओ की आइंदा की हिकमत अमली का ऐलान किया जाएगा। आंध्र प्रदेश बचाओ के जलसे में हजारों की तादाद में सीमांध्रा के मुलाजमीन ने शिरकत की। जलसे से सीमांध्रा फोरम के कायदीन ने भी मुखातिब किया। लाल बहादुर स्टेडियम के पास पुलिस के गैर मामूली इंतजाम किए गए थे। मुलाजमीन हैदराबाद नहीं छोड़ेंगे और मुत्तहदा आंध्रा की हिमायत में नारेबाजी कर रहे थे। एपी एनजीओ के हफ्ते को हुए जलसे और टीजेसी के बंद के ऐलान की वजह से सेक्रेटेरिएट में मुलाजमीन की तादाद हफ्ते को काफी कम नजर आई। जराये के मुताबिक सिर्फ 20-25% मुलाजमीन खिदमात पर देखे गए। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 38 दिनों से सीमांध्रा मुलाजमीन के एहतजाज और 2 सितंबर से गैर मुय्यना मुद्दत की हड़ताल के बावजूद सेक्रेटेरिएट में मुलाजमीन की हाजिरी 65-70% दर्ज की जा रही थी। एपी एनजीओ के जलसे के दौरान लाल बहादुर स्टेडियम में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक पुलिस कांस्टेबल स्टेज के करीब पहुंचकर जय तेलंगाना के नारे लगाने लगा। पुलिस कांस्टेबल की हरकत से वहां तैनात दीगर पुलिस मुलाजमीन हैरान रह गए। नारेबाजी करने वाले कांस्टेबल को काबू में करने के लिए दीगर पुलिस मुलाजमीन को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एहतजाज करने वाले पुलिस मुलाजिम को ज़ुदको भी किया गया। ज़राए के मुताबिक जलसे में शिरकत के लिए पहुंचे मुलाजमीन ने नारेबाजी करने वाले पुलिस मुलाजिम को उनके हवाले करने का दीगर पुलिस मुलाजमीन से मुतालबा किया। एहतजाजी पुलिस मुलाजिम को तहवील में ले लिया गया है। एपी एनजीओ के तेलंगाना हामियों पर हमलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। टीएनजीओ भवन में मीडिया से बात करते हुए टीजेसी के सदर प्रोफेसर कोदंडराम ने यह इंतबाह दिया। उन्होंने वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी के जानिबदाराना मौक़िफ़ को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कोदंडराम ने इल्ज़ाम लगाया कि तश्कील तेलंगाना को रोकने के लिए वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी साजिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर रियासत की तकसीम के अमल को रोकने की कोशिश की जाएगी तो खामोश नहीं बैठा जाएगा। कोदंडराम ने कहा कि एपी एनजीओ के जलसे की इजाज़त को मनसूख कराने के लिए तेलंगाना वज़रा वज़ीर आला को तरगीब देने में नाकाम रहे। टीजेसी के सदरनशीन ने तेलंगाना बंद के दौरान निज़ाम कॉलेज और उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस के पास पुलिस की जानिब से की गई कार्रवाई की शदीद मजम्मत करते हुए गिरफ्तार शुदगान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद की तरक्की का आगाज निज़ाम के दौरे हुकूमत में हुआ। निज़ाम ने ही सनतों के फ़रोग़ के लिए फंड्स फराहम करते हुए सनतकारों की हौसला अफजाई की। कई अजला में सनतें भी कायम की गई। इस तरक्की की वजह से ही हैदराबाद और तेलंगाना का इस दौर में एक मुनफरिद मुकाम था। तेलंगाना हामियों को रैली की इजाज़त ना देने और हुकूमत के मौक़िफ़ के खिलाफ टीआरएस अरकान असम्बली ने असम्बली के पास धरना दिया। टीआरएस अरकान ने एक बार फिर कहा कि वज़ीर आला और डीजीपी सीमांध्रा तहरीक की पुष्पनाही कर रहे हैं। रियासती हुकूमत के मुखालिफ तेलंगाना मौक़िफ़ तेलंगाना हामियों को अमन रैली की इजाज़त ना देने और एपी एनजीओ को जलसे की इजाज़त देने के खिलाफ टीआरएस कायदीन ने असम्बली के अहाते में हड़ताल करने का मंसूबा बनाया था। ताहम पुलिस ने उन्हें असम्बली में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी। टीआरएस अरकान असम्बली ए राजेंद्र, हरीश राव, पी श्रीनिवास रेड्डी और दूसरे जब मोटरसाइकिलों पर असम्बली पहुंचे तो उन्हें पुलिस और असम्बली के सिक्योरिटी स्टाफ ने अंदर जाने से रोक दिया। पुलिस के रवैये के खिलाफ एहतजाज करते हुए टीआरएस अरकान असम्बली अहाता असम्बली में दाखिल हो गए और मुजस्मा गांधी पर खराज पेश करने की इजाज़त ना मिलने पर वहीं एहतजाज शुरू कर दिया। टीआरएस के फ्लोर लीडर ई राजेंद्र ने बाद में इस मौके पर खिताब करते हुए सवाल किया कि क्या यही अरकान असम्बली का हक है। उन्होंने पुलिस के रवैये पर शदीद बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में जलसा रखने का क्या मकसद है, ये सीमा आंध्रा वालों की जबान से मालूम हो चुका है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि
सेक्रेटरीट और कैंप ऑफिस से सीमा आंध्रा तहरीक चलाई जा रही है। उन्होंने अदालत ने जो शराइत के साथ इजाज़त दी थी उसकी खिलाफ वर्जी की गई है, जिसको सबूत के साथ अदालत से रुजू होंगे। उन्होंने तेलंगाना वज़रा से मुतालबा किया है कि वज़ीर आला का बाइकॉट करें। 10 अजला के साथ हैदराबाद तेलंगाना के ऐलान पर फौरन पार्लियामेंट में बिल पेश करें। टीआरएस रुकन असेंबली हरीश राव इस मौके पर इल्जाम लगाया कि हैदराबाद में एपी एनजीओस इश्तियाल अंगेजी का मुजाहरा कर रहे हैं। असेंबली के पास एहतजाजी धरने के दौरान खिताब करते हुए हरीश राव ने सवाल किया कि सीमा आंध्रा वाले गला काटने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है। हरीश राव ने कहा कि एपी एनजीओस के जलसे में गैर समाजी अनासिर भी बड़ी तादाद में शिरकत के लिए पहुंचे हैं। उन्होंने एपी एनजीओस के जलसे के लिए खुसूसी ट्रेनों और बसों का इंतजाम किए जाने पर अफसोस का इजहार किया है। उनका कहना था कि मुत्तहिदा रियासत की तहरीक के पीछे वजीर आला और डीजीपी का हाथ है। उन्होंने दोनों की फौरी ओहदों से बरतरफी का मुतालबा किया है। टीआरएस के रुकन असेंबली जे कृष्णा राव को असेंबली पहुंचने पर पुलिस ने रोकते हुए उन्हें पैदल जाने को कहा। पुलिस के रवैये पर जे कृष्णा राव बरहम हो गए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वजीर आला और डीजीपी की क़यादत में सीमा आंध्रा मुलाजिमीन का जलसा मुनक़द किया गया है। जे कृष्णा राव ने कहा कि तेलंगाना के बाज़ गद्दार कायदीन की वजह से ही तहरीक को दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि अब तेलंगाना कायदीन और अवाम को अपनी आंखें खोल देनी चाहिए। टीआरएस रुकन असेंबली ने वज़ीर आला को फौरी बरतरफ करने का मुतालबा किया है। तेलंगाना बंद के मौके पर तेलंगाना मजदूर यूनियन की जानिब से एक एहतजाजी रैली निकाली गई। इस मौके पर जेडी मटला डिपो के रूबरू वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी का अलामती पुतला नजरातिश किया गया। इसके अलावा शेरलिंगमपल्ली के इलाके में चंदानगर टीआरएस के इंचार्ज शंकर गौड़ की क़यादत में एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी और डीजीपी दिनेश रेड्डी के अलामती पुतले नजरातिश किए गए। रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी ने मगलपुरा डिवीजन में बुनियादी सहूलतों के कामों का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि मगलपुरा चमन के पास सीसी रोड के तामीरी काम का इफ्तिताह किया गया है। इसके अलावा पीने के पानी और ड्रेनेज लाइन के मसाइल की भी यकसुई की गई है। उन्होंने मजीद बताया कि मजलिस अवामी खिदमात को पेश नज़र रखते हुए मसाइल की बर वक्त यकसुई करने की कोशिश करती है। इस मौके पर रुकन बलदिया मुकर्रम अली के अलावा मुकामी मजलिसी लीडर्स भी मौजूद थे। आबरसानी की तरक्याती कामों का मुआयना किया गया। जो काम मुकम्मल हुए उन कामों का इफ्तिताह भी हुआ। खुसूसन मुगलपुरा चमन के पास एक सीसी रोड का काम चालू हुआ, उसका इफ्तिताह हुआ। वहाँ से दारोगा गली में घर से दराज से पानी की लोगों को तकलीफ़ थी। मुसलसल नुमाइंदगी के ज़रिए एरिया कॉरपोरेटर मुकर्रम अली साहब की खुसूसी दिलचस्पी और हमारे सरगर्म अराकीन खुसूसन कलीम साहब, दारोगा गली के यूसुफ साहब की तवज्जो दहानी पर एक अरसे से पानी की तकलीफ थी, वहाँ पानी की शिकायत दूर हुई और तमाम लोग इस सिलसिले में मजलिस के साथ इजहार तशक्कुर किए। मोहतरम नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सदर मजलिस की हिदायत पर ये तमाम बल्दी बरक़ी आबरसानी के काम अंजाम पाए और दारोगा गली मुगलपुरा इलाके में दौरा करके कामों का जायज़ा लिया गया। नए मकानों के पास 2 मसले हैं। एक तो ड्रेनेज का मसला है, जो प्रोजेक्ट वाले मेन लाइन अगर डालेंगे तो उनका कनेक्शन मिलेगा। दूसरे चंद घरों में पानी नहीं आने की शिकायत है, उसको नोट करा दिया गया और इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर पानी का वहाँ पर भी इंतज़ाम कराएंगे। सुल्तान शाही के इलाके में भी MLA बजट से रोड मुकम्मल हुई और वहाँ एक हफ्ते के अंदर कुछ रोड्स का काम का आगाज़ होगा। वो काम शुरू होने के बाद सुल्तान शाही में भी दौरा करेंगे, वहाँ पे घरों से लोगों से मुलाकात करेंगे। रुकन असेंबली याकुतपुरा मुमताज़ अहमद खान ने इमली बन खोरशी लाइन में एक फलाही तंजीम की जानिब से कायम किए गए रीडिंग रूम का इफ्तिताह अंजाम दिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि तंजीम हेल्थ कार्ड, सीनियर सिटीजन कार्ड्स के अलावा मुस्तहक़ तलबा में निसाबी कुतुब तक़सीम करती है। इस मौके पर एडवोकेट एजाज अली कुरैशी भी मौजूद थे। बहुत सारे फलाही काम किए जाते हैं, जैसा कि सीनियर सिटीज़न कार्ड है, हेल्थ कैंप है और इस ऑर्गेनाइजेशन की तालिब से हर साल गरीब तालिबात के अंदर बुक्स तक़सीम किए जाते। इसी तरीके से आज सिटी ग्रंथालय समिति की जानिब से
इनके इस इलाके के अंदर पेपर्स मुहैया किए जा रहे हैं, उसका आज इफ्तिताह अमल में आया। मैं मेरी जानिब से और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से एजाज फरोशी साहब के सिटी वेलफेयर एसोसिएशन को के तमाम ऑर्गेनाइजर्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने हफ्ते को अकबरबाग डिवीजन के इलाके सरफखास पलटन का दौरा किया। अहमद बलाला ने अवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल से वाकिफियत हासिल की और साथ मौजूद बरकी, बलदी और आबरसानी के अहदेदारों को फौरी मसाइल की यकसोई की हिदायत दी। मुतालिका कॉरपोरेटर मिनहाजुद्दीन के अलावा मुकामी मजलिसी कारकुनों की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। सोमाजीगोड़ा मख्ते के कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखने वाले सैकड़ों नौजवानों ने हफ्ते को दारुसलाम पहुंचकर मजलिस में शमूलियत इख्तियार कर ली। नौजवानों ने दारुसलाम में मजलिसी अरकान मुखन्ना सैयद अहमद पाशा खादरी, मुमताज़ अहमद खां, अफसर खां और अहमद बलाला के अलावा सैयद अल्ताफ हैदर रज़वी से मुलाकात की। मख्ते के नौजवानों ने इस अज़्म का इजहार किया कि मजलिस को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। नौजवानों ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर मजलिसी कायदीन की गुलपोशी की गई। आज़मीन हज के लिए 12वां तरबियती इजलास इतवार के दिन सुबह 10 ता शाम 4 बजे जामे मस्जिद कुतुब शाही खैरताबाद में मुनक़िद होगा। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आंध्र प्रदेश हज कमेटी अब्दुल हमीद ने तमाम आज़मीन से ख्वाहिश की है कि वो कैंप से इस्तेफादा करें। ख़वातीन के लिए खुसूसी इंतज़ाम रहेगा। आज़मीन से ख्वाहिश की गई कि अपने साथ बच्चों को ना लाएं। विश्व हिंदू परिषद के कारकुनों ने बंजारा हिल्स में इंस्पिरेशन ऑफ कश्मीर नामे एक दस्तावेजी फिल्म की रिलीज के मौके पर एहतजाज करते हुए तोड़फोड़ मचाई। डीसीपी वेस्ट जोन सत्यनारायण ने मीडिया को बताया कि प्रसाद लैब में इस फिल्म की नुमाइश की जा रही थी कि एहतजाज शुरू किया गया। उन्होंने बताया कि वीएचपी इस फिल्म को मुखालिफ हिंदू और मुखालिफ फौज तस्वुर करते हुए एहतजाज पर उतर आई है। कोकटपल्ली के इलाके में कम उम्र लड़की के साथ नाजेबा हरकतें करने के इल्जाम में एक शख्स की पिटाई करके उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। सर्कल इंस्पेक्टर बसवा रेड्डी ने मीडिया को बताया कि 38 साल कृष्णा एक 6 साल लड़की को चॉकलेट देने के बहाने अपने घर ले गया था। उन्होंने बताया कि मुतासरा लड़की के वालिदैन ने जब अपनी बेटी को घर में नहीं देखा तो उन्होंने उसकी तलाश शुरू कर दी। लड़की ने वालिदैन को तमाम तफसीलात से वाकिफ करवाया, जिसके बाद खाती को पुलिस के हवाले कर दिया गया। कोकटपल्ली पुलिस इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। तेलंगाना पर काबीना के नोट की तैयारी, हैदराबाद के सिलसिले में 3 तजावीज ज़ेर गौर। मरकजी वजीर दाखिला की मीडिया से बातचीत। एपी एनजीओ के आंध्र प्रदेश बचाओ जलसे में हजारों मुलाजिमीन की शिरकत। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस और निजाम कॉलेज हॉस्टल के पास तलबा को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज और आंसू गैस शेल का इस्तेमाल, कई एहतजाजी गिरफ्तार। तेलंगाना बंद बेशतर अजला में मुकम्मल, हैदराबाद में जुज़वी असर, अवाम को मुश्किलात। हैदराबाद की तरक्की का आगाज निजाम के दौरे हुकूमत में हुआ। तरक्की का सहरा अपने सर लेने की कोशिश करने वालों को कोदंडाराम का जवाब। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचा। अल्लाह हाफ़िज़।